नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, स्वागत है आपका कन्या राशि आज रियल पर। मेरे मित्रों, आज धनिष्ठा नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर हो रहा है। वहीं आज दिन में जो है गुरुदेव चंद्रदेव पंचम भाव में रहेंगे और उसके बाद शाम के समय चंद्रदेव की युति राहु के साथ 6th हाउस में हो जाएगी, जिससे कि चंद्र ग्रहण योग का निर्माण होगा। और इसी के साथ साथ मेरे मित्रों, धनिष्ठा नक्षत्र से चंद्र का गोचर होगा। धनिष्ठा नक्षत्र क्या है, क्या संकेत देता है धनिष्ठा नक्षत्र? मेरे मित्र, ये संगीत में आपको प्रवीण बनाने का कार्य करता है, यानी कि संगीत में आपकी अभिरुचि है और वहां पर आपके रियाज में किसी भी चीज में कोई उलझन आ रही थी तो उस उलझन में आज आपको राहत मिल सकती है। समृद्धि की संभावनाओं को दर्शाता है। अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए, इसकी प्रेरणा मेरे मित्रों धनिष्ठा नक्षत्र से प्राप्त होती है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। वही लक्ष्य प्राप्ति की ऊर्जा भी मेरे मित्रों व्यक्ति के अंदर बढ़ जाती है। उसके अंदर एक पराक्रम, एक साहस आता है कि लक्ष्य प्राप्ति करनी है। इस प्रकार के उसके अंदर की जिज्ञासा जो है वो धीरे धीरे उस पर कदम बढ़ाता है। आत्म शांति या घरेलू संतोष में थोड़ी सी कमी इस नक्षत्र के कारण होने के संकेत भी मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के धनिष्ठा नक्षत्र से आपके जीवन में आज लक्ष्य प्राप्ति की जो एक चेतना है, जो ऊर्जा है, वो मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो क्या दस्तक देंगे नए अवसर, क्या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, या फिर जीवन में कुछ बदलाव हो सकता है? आइए जानते हैं आज के कन्या राशि के दैनिक राशि फल में 27 नवंबर 2025 दिन गुरुवार आज क्या संकेत हैं ग्रह गोचर के। राहु और चंद्र का संगम हो रहा है शाम के वक्त, तो उसका क्या संकेत हो सकता है मेरे मित्रों? देखिए, करियर की बात करें, व्यवसाय की बात करें तो मित्र समूह का आपको यहां पर लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके मित्र, आपके जानकार, आपके शुभ चिंतक, उनके द्वारा आपको कोई आइडिया सुझाया जा सकता है दिन के समय कि जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की दिशा में कदम बढ़ा सकें। समय देखिए, हमने अपने पहले कहा कि धनिष्ठा नक्षत्र है, प्रवीणता लाता है। प्रवीणता का मतलब होता है निपुण होना। अब जो भी आप काम करते हैं उसमें निपुण होने के लिए जो प्रेरणा है मेरे मित्रों, वो आज आपको फील हो रही है कि यार मेरे को कार्य को ईमानदारी से करना है, मेरे को समय पर कार्य करना है। मतलब एक जोश, एक समय की प्रतिबद्धता को ये नक्षत्र दर्शा रहा है। ये आपके करियर में हो रहा है। मित्रों का सहयोग आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई नया प्रस्ताव आपको आज करियर में मिल सकता है। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस में कोई नई डील आपकी हो सकती है। आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में हो सकता है कि आपको कोई नया प्रस्ताव मिले, आपको एक अच्छी नई अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिलने के संकेत चंद्र देव की कृपा से मिल रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र यहाँ पर संकेत दे रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, पार्टनरशिप में आपके यहाँ पर थोड़ी सी उलझन दिखाई दे रही है। क्या उलझन? की एक दूसरे के विचारों को जल्दी से समझ नहीं पाएंगे। तो अब कैसे समझाएं? अब बिजनेस चलाना है तो एक दूसरे के विचारों को समझना होगा, एक दूसरे के साथ मिलकर के चलना होगा। और राहु और चंद्र का संगम शाम के समय हो रहा है तो ये थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन की स्थिति के संकेत देता है। तो अब इसे कैसे करें? तो यहां पर मेरे मित्रों शुक्र, सूर्य और मंगल, इन चारों भावों की दृष्टि कहां पर है? यहाँ पर मंगल की जो दृष्टि है तो मंगल विराजमान है तो उनकी दृष्टि 6th हाउस पर है। तो ये कह रहे हैं कि भैया आप विनम्रता से काम लें, साहस और लक्ष्य की प्राप्ति अपने मन में रखें और अपनी वाणी को विनम्र बना लें। तो इससे क्या है कि आपके पार्टनरशिप में जो आपका बिजनेस है, जो आपके पार्टनर है, उनसे आप बेहतर तालमेल बना सकते हैं। और आपके जो पार्टनर हैं वो भी आपकी बातचीत से प्रसन्न होकर के या फिर कहें कि आकर्षित होकर के बिजनेस में जो उलझन आप दोनों के बीच चल रही थी उसमें राहत के संकेत यहाँ पर दे रहे हैं मेरे मित्रों, मिल रहे हैं। थोड़ा सा समीक्षा भी करनी होगी आपको। क्या समीक्षा करनी होगी? अब बृहस्पति उच्च के वक्री हो गए हैं, तो एक बार फिर से देखिए किन किन बातों पर आपकी सहमति हुई थी, किस किस प्रकार से आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। अब देखिए, बिजनेस स्टार्ट करते वक्त कुछ अलग बात होती है। जब बिजनेस में काफी समय हो जाता है तब उन चीजों को थोड़ा सा माइंड से थोड़ा सा भूल जाते हैं कि यार हमने उस वक्त क्या क्या चीजें रखी थी। तो उन चीजों को आप दोनों मिलकर के समीक्षा बैठक करके याद रखेंगे, एक दूसरे के विचारों को समझेंगे और समझाएंगे, तो ये आपके पार्टनरशिप जीवन के लिए आज बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है मेरे मित्रों। हाँ, पार्टनरशिप का आपका बिजनेस है, कोई भी
नई डील लेने से पहले एक बार उसको अच्छी तरीके से चेक करें, मतलब बिना पूरी तरीके से समझे आप उस पर हस्ताक्षर वगैरह मत करें। जब पढ़ लें, समझ लें, तभी हस्ताक्षर करें। प्रेम और दाम्पत्य जीवन मेरे मित्रों, शुक्रदेव सूर्य के साथ, तो यहाँ पर थोड़ी सी इगोइस्टिक होने की संभावना है। क्या? यदि आप रिलेशनशिप में हैं, आप प्रेम में हैं मेरे मित्रों, तो अपने जो पार्टनर हैं उनके साथ आपकी बातें तो बहुत अच्छी होंगी, आपके रिश्ते तो बहुत मजबूत होंगे, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत आपकी या उनकी ईगो आपके बीच में थोड़ी सी उलझन पैदा कर सकती है। तो इस ईगो से खुद को दूर रखना है। जब ईगो से आप खुद को दूर रखेंगे और एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे और शांत माहौल रख करके एक प्रेम और आकर्षण को सामने रख करके जब आप बातचीत करेंगे, तो ये आपके रिश्ते को और गहरा करेगा। यानी कि प्रेम जीवन में थोड़ा सा ईगो से बच करके आज रहना मेरे मित्रों यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि शुक्र और सूर्य का एक साथ होना और फिर वहीं पर मंगल देव थोड़ा सा इगोइस्टिक बना सकते हैं, या फिर व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि यार जो मैं कह रहा हूं वही सही है और कुछ सही नहीं। तो इस तरह की बात है प्रेम जीवन में भी और दाम्पत्य जीवन में भी। दाम्पत्य जीवन में भी यही संकेत कर रहे हैं। जहां दाम्पत्य जीवन में शनिदेव वक्री होकर के बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, मंगल और सूर्य और शुक्र थर्ड हाउस में है। तो ये क्या कह रहे हैं कि भैया इगोइस्टिक होने से बचिए, गुस्सा बिल्कुल नहीं, और बाहरी आकर्षण से आपको बच करके रहना है। रिश्तों में वफादारी आपको रखनी है, आपको एक दूसरे के प्रति समर्पित होना है और अपनी संवाद शैली को बढ़ाने का। जितना अधिक संवाद शैली आपकी बढ़ेगी मेरे मित्रों, उतना ही ज्यादा रिश्ते में मजबूती यहां पर दिखाई दे रही है। संतान और शिक्षा मेरे मित्रों, बच्चों के अंदर कुछ नया करने की फीलिंग्स जाग रही है। बच्चों के अंदर एक नई क्रिएटिव विचार, क्रिएटिव थॉट्स आते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। उनको फील होगा कि यार कुछ नया करना है, क्या करना है, इस चीज पर भी उनका फोकस रहेगा। इस मामले में वो अपने माता पिता से इंस्पायर हो सकते हैं, दादा दादी से इंस्पायर हो सकते हैं, या फिर आसपास के जो रहने वाले लोग होते हैं ना, उनसे भी इंस्पायर हो सकता है कि यार उनके पास ये चीज है, उन्होंने ये चीज सीखी है, अब मुझको भी सीखना है। मतलब उनके मन में एक जोश रहेगा कि यार मुझको अपनी एबिलिटी को बढ़ाना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, अपने करियर में कुछ करने के लिए। और यदि बच्चे भी छोटे हैं तो भी उनके अंदर ये फीलिंग्स कहीं ना कहीं आ सकती हैं कि यार मुझको कुछ नया सीखना है जो मेरा और मेरे माता पिता का नाम ऊंचा कर सके। इस तरह की फीलिंग्स उनके अंदर आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी रुचि अचानक से मेरे मित्रों बदल सकती है। जैसे आप खेल रहे हैं और खेलते खेलते बच्चों का मन ऐसा करेगा कि यार अभी यार थोड़ी देर के लिए जाकर के यार मोबाइल वगैरह देख लेते हैं। मतलब बीच बीच में, चूंकि राहु और चंद्र एक साथ आ गए हैं, राहु और चंद्र का जो संयोजन होता है मेरे मित्रों, राहु और चंद्र की युति जब होती है तो क्या होता है कि आदमी का मन एक जगह थोड़ा सा लग नहीं पाता। क्या? अभी खेल रहे थे तो अभी पढ़ने का मन कर सकता है, अभी पढ़ रहे थे तो अचानक से मोबाइल देखने का मन कर सकता है। इस तरह की कुछ फीलिंग्स आज बच्चों को हो सकती है, लेकिन पढ़ाई में उनका फोकस रहेगा। बस थोड़ा सा उन्हें मोटिवेट करने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी मेरे मित्रों अच्छे संकेत यहाँ पर मंगल की कृपा से बने हुए हैं, गुरुदेव की कृपा से बने हुए हैं। गुरुदेव की पंचम पर और सप्तम पर दृष्टि जो है वो आपको अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग्स दे रही है कि यार मुझको आगे बढ़कर के कदम बढ़ाना है, मुझको आगे आकर के कुछ नया करना है। नया निवेश मेरे मित्रों को करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा सोच समझ करके कीजिए, अनुभवी की सलाह लेकर के, अपने वरिष्ठ जनों की सलाह लेकर के ही कोई नया निवेश करें, वरना अभी थोड़े दिन रुक जाए। किसी भी नए निवेश की तरफ आपको कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। यही ग्रहों के आज संकेत हो रहे हैं। कोई ऋण वगैरह लेना चाहते हैं तो अभी ठहर जाइए, अभी ऋण विण लेने का टाइम नहीं मेरे मित्रों। ये समय जो है, ये जो आपके पास है उसको अच्छी तरीके से व्यवस्थित रूप से प्रयोग करने का है। कैसे? कि अभी आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में अधिक से अधिक मेहनत करने का है, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में अधिक से अधिक मेहनत करने का है, खुद बिजनेस को टाइम देने का है। स्वास्थ्य की बात करें मेरे मित्रों तो कुछ पेट संबंधी, कुछ पाचन संबंधी और फिर कुछ हल्का फुल्का तनाव संबंधी दिक्कत हो सकती है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा मेडिटेशन यदि आपको डॉक्टर ने कहा है, प्राणायाम वगैरह कहा है, तो ये करके आपको मन को थोड़ा सा आप शांत कर सकते हैं। कृषि भूमि के मामले में मेरे मित्रों आज जो कृषक भाई हैं उनके पास कुछ नया प्रस्ताव आ सकता है। भूमि संबंधी सौदेबाजी करने से आज आपको बचना चाहिए कृषि मित्रों। गुरु वक्र हैं और बुध भी वक्र हैं,
तो अच्छी तरह जांचे परखे बिना किसी भी तरह का कोई भूमि वगैरह का सौदा वगैरह करना है आपको तो न करें, पहले अच्छी तरीके से उसको जांच लें, उसके बाद ही आगे कदम बढ़ाएं। नेटवर्किंग, अपने क्षेत्र पर ध्यान दें, यानी कि अपने मित्रों पर ध्यान दें। मित्रों के साथ जो आपके नए संपर्क हो रहे हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दें, वो आपके लिए एक लाभ की नई दिशा खोल सकते हैं। उधार लेने देने से मेरे मित्र आज आपको बचना चाहिए, और देर रात काम करने से भी थोड़ा सा बचना चाहिए। टाइम पर सोइए, टाइम पर उठिए, यानी कि अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि राहु और चंद्र का जो संगम 6th हाउस में हो रहा है, इन दोनों की ही दृष्टि, अब राहु के साथ दृष्टि चंद्र की भी काउंट हो जाएगी, तो वो 5th हाउस, वो सॉरी 10th हाउस पर जाएगी। तो हो सकता है कि आपके मन में ऐसी प्रेरणा है कि यार रात्रि में भी थोड़ा सा काम किया जाए, तो इसमें अपने खुद के शेड्यूल को देख करके ही आपको काम करना चाहिए। वैसे यहाँ तो ग्रह गोचर का यही संकेत है कि अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाने का प्रयास करें। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं कन्या राशि के छात्रों, तो पुरानी रणनीति को बदल करके नया तरीका आपको अपनाना चाहिए। इससे आपको एक नई दिशा, एक नया प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। यदि साझेदारी में है तो अपने जो पार्टनर हैं उनके साथ खुल करके विचार विमर्श करें, और पुरानी कोई भी दिक्कत है, कोई भी बात है, कोई भी उलझन है, उसको दूर करने का प्रयास करें। प्रेम जीवन में है तो भावनात्मक खुलापन अच्छा रहेगा। यहाँ पर अपने साथी के साथ अपने मन की बात शेयर करें, लेकिन उनके प्रति वफादार बने रहें। अपने रिश्ते को ईमानदारी के साथ निभाएं। मित्रों, आज का दिन उभरती हुई अवसरों का है, और थोड़ा सा हमने आपको बताया कि कहाँ ध्यान रखना चाहिए उन चीजों का है। आज का उपाय क्या हो सकता है मेरे मित्रों? गाय माता को हरा चारा जो होता है वो खिलाएं, और जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको आप कुछ मिल्क वगैरह दे सकते हैं। अब इसी के साथ साथ मेरे मित्रों, आज का दिव्य संकेत, रास्ते में मेरे मित्रों चलते हुए बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें दिखाई तो देती है, लेकिन हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, या फिर कहें कि ध्यान जाता है और एकदम से बात को भूल जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ संकेत छुपा हो सकता है, जैसे कि आप मार्केट से जा रहे हैं और अचानक से आपको चलते चलते थोड़ी सी खुशबू सी महसूस हो, वातावरण अच्छा सा लगने लगे, और इधर उधर देखें आप तो आपको दिखाई दे कि भाई कोई शादी समारोह हो रहा है या फिर कोई समारोह हो रहा है, जबकि इस खुशबू आने से पहले आपको ऐसा फील नहीं हो रहा था, या आपका ध्यान वहां पर नहीं गया था। यदि इस तरह की कुछ परिस्थिति बनती है मेरे मित्रों, तो यह संकेत करता है कि आने वाले समय में जल्द ही आपके यहाँ कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लख निरंजन। हर हर महादेव।